गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th हिंदी व्याकरण में लेसन 11 विराम चिन्ह पढ़ेंगे। यह आपको FA3 में आना है, ठीक है। विराम चिन्ह मतलब क्या होता है? विराम का अर्थ है आराम या रुकना और चिन्ह का अर्थ है निशान। भाषा को लिखने या बोलने के समय हमें बीच में रुकना पड़ता है। लिखते समय रुकने के स्थान पर हम चिन्ह लगाते हैं। इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। देखो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मम्मी बच्चे से कुछ कह रही है। वो कह रही पढ़ो मत खेलो, यानी पढ़ो के बाद जो कॉमा लगा है उससे उसी वाक्य पर जोर दिया जा रहा है। किस पर? पढ़ने की वाली बात पर। तो वह कह रही है पढ़ो मत खेलो। अब यदि हम उसी निशान को बदल देंगे तो यह क्या हो जाएगा? अगर वही चिन्ह हम पढ़ो मत के बाद लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? मम्मी क्या कह रही? पढ़ो मत खेलो, ठीक है ना। इसलिए भाषा में हमेशा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिससे भाषा शुद्ध और स्वच्छ बन जाती है। भाषा लिखते समय रुकने वाले स्थान का प्रयोग होने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे हम पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है? जो कि इस तरह से होता है। यह जब हम वाक्य को पूरा लिखते हैं, अपनी बात खत्म करते हैं, उसके बाद हम विराम पूर्ण विराम लगाते हैं। अर्ध विराम, अर्ध विराम कैसा लगाते हैं? ऐसा। यह कब लगता है? जब हम एक वाक्य बोलने के बाद आगे हमें नेक्स्ट दूसरा वाक्य बोलना हो तो उसके बाद हम अल्प विराम लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप आएंगे अर्ध विराम, ठीक। ये दिया अर्ध विराम। अर्ध विराम को कहाँ प्रयोग किया जाता है? यहाँ देखेंगे आप। सवेरा हुआ, सूरज निकला, चिड़ियाँ चहक उठी। हमने इस पूरी लाइन को तोड़ तोड़ कर बोला तो यहाँ सवेरा हुआ के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे, ठीक। प्रश्न सूचक चिन्ह कहाँ लगता है? जब हम अपनी बात को किसी से कह रहे हों और प्रश्न के रूप में कह रहे हो, यानी हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हो। जैसे इसमें लिखा तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तो क्या करते में क्या आया? ये क्वेश्चन मार्क आया। क्वेश्चन मार्क कैसा लगता है? ऐसा, ठीक। तुम कहाँ रहते हो, तो हमने जब क्वेश्चन किया तो वहाँ प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। अब आया आश्चर्य सूचक चिन्ह। आश्चर्य सूचक चिन्ह किसको कहते हैं? जहाँ हमें कोई सी बात पता चले या हमें कुछ नई चीज़ दिखे तो हमको वह देखकर या सुनकर आश्चर्य हो तो वहाँ आश्चर्य सूचक चिन्ह लगता है। जैसे इसमें लिखा शाबाश तुम पास हो गए, तो हमको आश्चर्य हुआ ना कि जो कभी पढ़ता ही नहीं और वो पास हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? शाबाश तुम पास हो गए, वाह कितना सुंदर घर है ना। तो यहाँ आश्चर्य सूचक चिन्ह लगेगा। अब आया योजक चिन्ह। बच्चों योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह एक जैसे होते हैं, आपको ध्यान रखना है। योजक चिन्ह बिल्कुल छोटा सा होता है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, इस तरह से। अब योजक चिन्ह कहाँ लगाते हैं? जब दो शब्द एक दूसरे के अपोजिट हो। जैसे यहाँ लिखा माता पिता, तो जब माता पिता लिखेंगे तो उनके बीच में हम छोटा सा योजक चिन्ह लगाएंगे। सुख दुख, भाई बहन, अमीर गरीब, धीरे धीरे, चलते चलते, आगे पीछे, ऊपर नीचे, इन सब बातों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। और निर्देशक चिन्ह कहाँ लगता है? जब हमें किसी के बारे में बात करनी हो या किसी के बारे में निर्देश देना हो तो उसको हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। जैसे यहाँ दिया अर्जुन। अब हमने आपसे पूछा अर्जुन कौन था, तो आप अर्जुन लिख के अर्जुन के बारे में लिखेंगे। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, अर्जुन 5 पांडवों में से उनका एक भाई था, या अर्जुन महाभारत का एक पात्र था। इस तरह से आप बताएंगे ना। जैसे हमने आपसे पूछा संज्ञा की परिभाषा लिखो, तो आप परिभाषा लिखने के बाद जो लाइन खींचते हैं उसको बोला जाता है निर्देशक चिन्ह, ठीक है ना। अब इसके बाद आप इस पे आ जाएंगे नेक्स्ट, उस पर कोष्टक। कोष्टक आपको पता है कैसा लगता है? जब दो बातें कही गई हो, जैसे राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी। अब मृत्यु दंड को हम क्या बोलते हैं? मौत, तो वो कोष्टक के अंदर आएगी। जैसे आपके 2 नाम होते हैं, एक घर का नाम होता है, एक स्कूल का नाम होता है। तो किसी को आपको नाम नहीं पता तो पहले आप स्कूल का नाम लिखते हैं, फिर कोष्टक में आप घर का नाम लिख देते हैं। तो इस तरह कोष्टक का चिन्ह लगता है।
अब आए आप अपतरण चिन्ह। अपतरण चिन्ह क्या होता है? जो बात कही गई हो और हमेशा चल रही हो उसको हम अपतरण चिन्ह कहते हैं। जैसे महावीर भगवान ने क्या कहा था? जियो और जीने दो। वो बात आज तक चल रही है, उसको सभी लोग फॉलो करते हैं, तो उस बात पर जियो और जीने दो पर अपतरण चिन्ह लगाए थे। अपतरण चिन्ह कैसा होता है? इस तरफ से 2 कॉमा, इस तरफ से 2 कॉमा, ठीक। तो ये अपतरण चिन्ह, जैसे यहाँ लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है, तो इस वाक्य को हम अपतरण चिन्ह के अंदर लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों? आप इस तरह से विराम चिन्ह समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज अपनी कॉपी में फिल करेंगे। ओके, बाय।